नमस्कार। तो भाई आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। तो ये है भाई हमारा गांव, आम गांव। ये बलौदा बाज़ार, ये है बलौदा बाज़ार उस पार, और ये मेरा पीछे है बिलासपुर जिला। ये बलौदा बाज़ार जिला पड़ता है भाई। ये शिवनाथ नदी है हम लोग के गांव का, और ये जो दिख रहा है वो बलौदा बाज़ार ज़िला है, और ये मेरे पीछे जस्ट है बिलासपुर ज़िला। तो ये दोनों का बॉर्डर लगा हुआ है। ये पुलिया बना हुआ है बीच में। तो अरपा नदी का जो शिवनाथ नदी में संगम होता है, जस्ट नीचे हम लोग का गांव, आम गांव। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है भाई हम लोग का गांव और जो संगम होता है। और ये है मेरे मामा श्री। अच्छा है माहौल? शाम के समय अच्छा लगता है यहाँ पर। ये ठाकुर देवा मंगला। हाँ, कितना किलोमीटर पड़ता होगा मामा यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलोमीटर। ये खाली नदी के किनारे ना? हाँ, यहाँ से। और ये रोड से जाएंगे तो वहाँ से लंबा पड़ेगा। लंबा पड़ेगा। हाँ तो भाई ये जो शिवनाथ नदी है हम लोग का, ये पुल बना है जस्ट ऊपर में 5 से 6 किलोमीटर दूर। ये शिवनाथ नदी में विलय होता है अरपा नदी, है ना जी, ठाकुर देवा के पास, जो आप लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते होंगे। ये जस्ट ये हम लोग का गांव है, आम गांव। ये पुल बना है बिलासपुर और ये बलौदा बाज़ार के बीच में। तो ये जस्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर में है इधर। अभी तो दिखाई नहीं देगा उतना दूर। ये नीचे में है ये हम लोग का गांव, आम गांव, और ऊपर में है जो संगम है अरपा, जो शिवनाथ नदी के उसमें मिलते हैं। तो जस्ट हम लोग के गांव के 5-6 किलोमीटर ऊपर में वो मिलते हैं। तो ये शिवनाथ नदी ये कहाँ, इधर राजनांदगांव से है ना? तो भाई राजनांदगांव इतना दूर है, लेकिन मामा ये राजनांदगांव इधर है, इधर है ना? हाँ तो भाई ये शिवनाथ नदी राजनांदगांव से, उसका उद्गम स्थल है राजनांदगांव, और इसका कुल लंबाई 383 किलोमीटर है। जो शासन के जो रिकॉर्ड में है और जो जनरल आदमी पढ़ते हैं। तो भाई उतना दूर से इधर से पूरा घूम के ये हम लोग के गांव से भी ये नदी गुजरता है, और पानी का कोई कमी नहीं है जब से डैम बना है। तो अभी जब से पुल बनने के बाद और ये डैम बनने के बाद उतना परेशानी नहीं हुआ है जितना हम लोग, जब डैम नहीं बना था तो बहुत परेशानी था, पूरा नदी सूख जाता था। तो ये डैम बनने के बाद हम लोग को बहुत बड़ी राहत है नहाने के लिए। तो पानी का कोई कमी नहीं है। और शाम को बहुत सी ये बच्चे लोग और ये हम करी बाज़ार और ये आम गाँव ये घूमने आते हैं। ये बच्चे लोग हैं, सब बैठने के लिए आए हैं। ये और ये आसपास ये बाड़ी वगैरह भी साग सब्जी का जो लगाए हुए हैं, क्योंकि नदी किनारे में उत्पादन और अच्छा होता है। और ये मस्त नज़ारा है अपना शिवनाथ नदी का। तो मामा मैं मामा से जानना चाहूँगा, ठाकुर देवा गांव का भी गए हैं मामा? हाँ, गया जो जनरल नॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं। गया हूँ ना। गए हो? हाँ। तो यो ठाकुर देवा गांव कैसा है? ठीक तो बढ़िया है गाँव। ठीक तो बढ़िया है गाँव। हाँ मैं भी गया हूँ, लेकिन उतना घूमा नहीं हूँ। बस रोड से गुजरे हैं। हाँ, रोड से गुजरे हैं। ठाकुर देवा गांव के पास, तो वो बिलासपुर ज़िले में पड़ता है। और हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़े हैं बरतौरी के पास ठाकुर देवा। तो ये जो बरतौरी है इस पार है, नदी इस पार है,
बिलासपुर जिला पड़ता है। हाँ हाँ। अब ये हमारा भाई है एक मोहित भाई, तो जानना चाहेंगे भाई कभी, तो ये मोहित भाई से जानना चाहेंगे भाई मोहित, कंपटीशन एग्जाम में कभी आया है कि ये अरपा नदी का संगम कहाँ पास होता है करके? क्योंकि भाई हम लोग के गांव के पास ही है ये ठाकुर देवा, जस्ट ऊपर लगा हुआ है 3 से 4 किलोमीटर। तो कभी एहसास हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन आया है अरपा नदी का विलय कहाँ पास होता है, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया है कि तो मेरे ही गांव पास है करके? अरपा शिवनाथ का जो मुलाकात हुआ है, मैंने मुलाकात जो संगम हुआ है, रामपुर है मंदिर, वो भी ऊँची है, वहाँ ठीक ऊँची निकला है। जस्ट मच्छा बोलते हैं गांव। हाँ, रामपुर भी शिवनाथ नदी के किनारे हैं, और वहाँ पे स्विमिंग भी निकला है। और एक बार बताना चाहता हूँ, यह हम लोग का जो ये हम लोग का गांव है, ये पुल बना है बलौदा करही बाज़ार राम गांव, ये करही बाज़ार पड़ता है बलौदा बाज़ार ज़िला, और हम लोग का गांव पड़ता है बिलासपुर ज़िला। तो ये पुल का लंबाई है कम से कम 360 मीटर है ना मैम? हाँ मामा। तो मामा जो संगम हुआ है अरपा नदी का, ये शिवनाथ नदी का, यहाँ पास नदी का चौड़ाई है 360 मीटर, 360 मीटर। तो वहाँ जो ठाकुर देवा और जो संगम है मिला हुआ है, ये शिवनाथ नदी और अरपा नदी, तो वहाँ पास कितना मीटर होगा? मेरे को लगता है 500 मीटर होगा, ज़्यादा होगा। हाँ, लगभग कम से कम होगा भाई। जब दो नदी आपस में मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका चौड़ाई भी ज़्यादा होगा। तो भाई कम से कम वहाँ पास 500 मीटर आराम से होगा भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखते हैं तो उधर जस्ट हम लोग आगे इधर देखते हैं तो बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं वो। तो स्वाभाविक है दो नदी अगर आपस में मिलेंगे तो उसका चौड़ाई भी वहाँ पर ज़्यादा ही होगा। नीचे में हम लोग ये डैम बना हुआ है, नीचे में डैम बना हुआ है हरदी और केसला के बीच में, जहाँ पानी को रोकने के लिए बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग के गांव में पानी का, हाँ एनीकेट डैम, हाँ एनीकेट, हाँ ठीक बोले, हाँ एनीकेट है, हाँ छोटा डैम भी बोल सकते हैं भाई इसको। राजनांदगांव से निकला हुआ है और 383 किलोमीटर ये लंबी है नदी, जो इतनी दूर से निकल के हम लोग के गांव के पास भी ये नदी गुजरते हैं। तो किस्मत अच्छा है यार हम लोग का गांव का, जो दोनों नदी जस्ट है, ये हम लोग के गांव के जस्ट ऊपर में संगम हुआ है। और अच्छी बात है कि दोनों नदी हम लोग के गांव से गुजरते हैं, इस पार अरपा उस पार महानदी है, और पानी का कुछ कमी भी नहीं होता है। तो गांव के 75% तो नदी में नहाने आते हैं। हाँ, 75% हम लोग का गांव का नदी में ही स्नान करते हैं, और तालाब का तो उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। और ये अभी इधर दिखा देता हूँ मैं, ये अभी भी ये क्या नाव है मछली पकड़ने के लिए, ये अभी डूबा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं इतना सुंदर पानी है भाई, हम लोग का ये गांव का ये शिवनाथ नदी का पानी इतना बहुत सुंदर है। और ये डैम एनीकट बनने की वजह से स्टोर हुआ है पानी। जब से एनीकट बना हुआ है भाई, हम लोग को पानी का भी, हमारे गांव में नहाने का कभी कमी नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छा, पहले की अपेक्षा, पहले जब एनीकट नहीं बना हुआ था तो पानी का तो परेशानी होता था, पूरा सूख जाता था। जब से एनीकट बना हुआ है मस्त से ये पानी स्टोर होता है और पूरा भरा रहता है नदी। और ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा साफ़ है पानी, एकदम क्लीन। और आसपास के लोग भी ये नहाने आते हैं। मैं तो नहा नहीं पाता हूँ, पहले बहुत नहाए हैं। और मामा जी,
बाढ़ में क्या हाल है भाई अपना हम लोग का ये गांव शिवनाथ नदी का हमारे गांव में। तो भाई बाढ़ का बता दूं मैं कभी कभार ऐसा होता है बाढ़ में अचानक कि आता है ऊपर पुल दो से तीन साल ऊपर कम से कम चला जाता है भाई, इतना बाढ़ आता है क्योंकि दो नदी का संगम है हम लोग यहाँ के। तक आ जाता है, हाँ। इधर देखा ना है, यहाँ तक आ जाता है, बाढ़ आता है तो फुल बाढ़ भाई आता ये है मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो ये मामा दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक हाँ। आ जाता है बाढ़। ये जो दिख रहा है पाइप लोहे का, यहाँ तक का वो पानी चला जाता है जब बाढ़ के समय में, है ना मामा। भाई आ गए हैं हम लोग का ये ओम प्रकाश भाई हमसे, ये ना हम लोग से ज़्यादा ना, है जी। हम लोग से ज़्यादा ये हमारे ओम शाबाश। प्रकाश भाई हैं, ये ज़्यादा बता पाएंगे। मोनेटाइज करवा ले जल्दी यूट्यूब चैनल। अबे ओखा से नहीं दे, मैं तो बस यादगार के लिए वाला रखा था। नौकरी करने का वो तो समय नहीं मिला तो यहाँ तो बना ले। तो भाई ये भाई हमारे ओम प्रकाश ये हमेशा गाँव में रहते हैं। तो हम लोग भी थे वो ऐसे नहीं बचपन में। तो और अभी तो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ अपने यहाँ आम गाँव में शिवनाथ नदी के बारे में। तो भाई माइक साहब अभी कितना आता है बताओ। तो ये बाढ़ कितना लेवल चला जाता है? अरे पुल से बहुत ऊपर जाता है भाई बाढ़। कम से कम 4 फीट ऊपर। हाँ तो भाई बता रहे हैं पुल में रेंगने लायक नहीं रहते, इतना बाढ़ आता है। कम से कम ये शिवनाथ नदी है और बाढ़ के समय में 4 फीट ऊपर, पुल से 4 फीट भाई, मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बाढ़ आता होगा यहाँ। बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि ये ऊपर में जस्ट ये अरपा नदी का संगम है। हाँ ये डुबान क्षेत्र के अंतर्गत भी आ जाता है। वो अलर्ट करते हैं ना शासन, हाँ? तो भाई अलर्ट भी करते हैं शासन क्योंकि यहाँ दो नदी का संगम है, तो इसलिए बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ संगम है कि वो दे संगम दिखा थे जब नैया नदी के। तो भाई यही है हम लोग का अरपा नदी का जो संगम होता है शिवनाथ नदी में। इतना जो पढ़ते हैं जनरल नॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे स्टूडेंट लोग, यही नदी है भाई ये शिवनाथ नदी। और ये हम लोग के गांव से भी होकर गुजरता है और जस्ट ऊपर में ये अरपा नदी का जो संगम, अरपा नदी संगम करते हैं यहाँ शिवनाथ नदी में। तो बिल्कुल आप लोग को भी, और जैसे बाढ़ के बारे में जिक्र किया, तो जब हो सके तो हम लोग मैं जब और बरसात शुरू होगा तो बाढ़ का आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो अब इतना ही है वीडियो में अपना शिवनाथ नदी के बारे में। तो नेक्स्ट बार और कोशिश करेंगे, अगर कुछ बाढ़ वगैरह जैसे आ गए तो बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना ऊपर जाता है पानी। तो ठीक है भाई।